हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। प्रभु का नाम जीवन में लेते रहना चाहिए। ये नहीं कि धन कमाने के चक्कर में कल याद करेंगे, परसों याद करेंगे, जैसे आपको समय मिलता जाए। कल परसों पे मत रखिए, प्रभु को याद करते रहिए। क्योंकि जीवन का कोई अता पता नहीं है। ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा धन इकट्ठा करने के चक्कर में प्रभु को बिसराने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कुछ लेके जाने वाला नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी सभी लोग उसी काम में जुटे हुए हैं। हम कह रहे हैं सब करिए, ठीक है, लेकिन प्रभु का स्मरण करते रहिए। कहीं आप यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं काम काज से जा रहे हैं, तो प्रभु का नाम ले करके जाइए। इससे आपके सारे काम, बिगड़े हुए काम जो हैं वो बनने लगेंगे। प्रभु में आस्था और विश्वास रखिए। विश्वास जब रखेंगे तभी कोई काम होगा। ये नहीं कि ऊपरी मन से नाम ले लिया, फिर वहाँ पे अगर आपका काम नहीं बना तो उनको कोसने लगे कि हम भगवान का नाम लिए, हमारा काम नहीं बना, ये हुआ, ये वो हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको संपूर्ण विश्वास होता है उसका सदैव सारा काम बनता है। चलिए हम लोग कथा का स्मरण करते हैं। आप लोगों को कथा में बहुत ही आनंद आएगा। जय श्री राम। फंसा है फेरा, ये तेरा है, ये मेरा, ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है, ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तुम मोतियों की माला, शीशे को मान बैठा, तुम मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया, कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया, कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भी तकाचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भी तकाचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। छक कर तुपी शिकारी, छक कर तुपी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। छक कर तुपी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो
तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी समझ रहे हैं ना, है? कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। ये सीढ़ी देख रहे हैं आप लोग, कहिए इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? हाँ, मंच पे पहुंचेंगे ना। क्या यह संभव है कि इस सीढ़ी पे चढ़ के आप इस पंडाल के ऊपर पहुंच जाएं? कहिए, क्या यह संभव है कि इस सीढ़ी पे चढ़ के आप अपने घर में पहुंच जाएं? नहीं, इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो केवल मंच पे पहुंचेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव का शरीर वो सीढ़ी है जो एक जगह नहीं जाते हैं, 3 जगह जाते हैं। इस सीढ़ी पे चढ़ के हम भगवान के धाम पर भी पहुंच सकते हैं। ये वो सीढ़ी है। इस सीढ़ी से हम स्वर्ग में भी पहुंच सकते हैं और इस सीढ़ी से हम नरक में भी जा सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी। स्वर्ग भी ले जाती है, नरक भी ले जाती है, और कहां ले जाती है? अपवर्ग। ये अपवर्ग का है, हाँ, अपवर्ग का है, मोक्ष का है। अपवर्ग, जहां पर प वर्ग नहीं होता है उस स्थान का नाम है अपवर्ग। प वर्ग समझते हैं? क वर्ग में क ख ग घ अंग। हिंदी ऐसी दुनिया की एकमात्र भाषा हमारी देव भाषा संस्कृत हिंदी है। आप बोल कर देखिए, क से लेकर अंग तक बोलिए। जीभ का एक निश्चित पार्ट हमारे ऊपर के तालु को स्पर्श करता है। क ख ग घ अंग बोल कर देखिए, एक निश्चित पॉइंट है, वही टच करेगा। फिर से च वर्ग में आइए, च छ ज झ इया कुछ नहीं, देखिए एक जगह टच होगा। फिर ट जीभ उल्टा करके ट ठ ड ढ अण, है ना। फिर त वर्ग आइए, जीभ सीधे टच करके त थ द ध न, ठीक। इसके बाद होठ से प फ ब भ म, ये पांचों प वर्ग है। प फ ब भ म, इसको प वर्ग कहते हैं। जहां पर ये प वर्ग न हो, पांचों प फ ब भ म न हो, उस स्थान को अपवर्ग कहते हैं। अब ये 5 क्या है? प, जहां पर जाने पर पाप समाप्त हो जाए, पाप नहीं रहता वहां पर। फ, फ से क्या है? प फ, फ, फ से किए गए कर्म का फल समाप्त हो जाता है। फ, ब, ब से हो, ब से जहां पर जीवन में कोई बुराई नहीं बच जाती है। प फ ब भ, जहां जाने से जीवन का सारा भय समाप्त हो जाता है। अंत में म,
वहां पहुंचने पर फिर मृत्यु का भय नहीं रहता कभी। उस स्थान को कहते हैं भगवान का धाम। ये भगवान का धाम ऐसा जगह है जहां पर पांचों ये नहीं पाए जाते, अपवर्ग पवर्ग। तो अपवर्ग, जहां पर ये पांचों पवर्ग न हो उस स्थान का नाम है अपवर्ग। तो ये मानव रूपी शरीर वो सीढ़ी है जो हमको भगवान के धाम ले जाती है। ये वो सीढ़ी है जो हमको पुण्य से स्वर्ग लोक लेके जाती है, और ये वो सीढ़ी है जो उसका कर्म बिगड़ जाए तो हमको नरक में भी लेके चली जाती है। इसलिए साधक कहता है कि कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। पहले श्लोक में भगवान शंकर का वंदन किए कि कैसे भगवान शंकर कितनी भी समस्या क्यों न हो दिन रात राम जी के भजन में लगे रहते हैं, इसलिए समस्याओं में रहने के बाद भी बाबा आनंद में बने रहते हैं। अब आप कहोगे महाराज शंकरो भगवान के पास समस्या है? अरे छोटी मोटी समस्या थोड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय भगवान किस पे चलते हैं? मोर पे। आप बताओ सांप मोर को एक साथ रखना ये समस्या नहीं है का? गणपति भगवान किस पे चलते हैं? सांप के सामने चूहा फुदुक रहा है और सांप उसको टच नहीं कर रहा है, ये समस्या है कि नहीं? दोनों को एक साथ रखना। बाबा की सवारी क्या है? नंदी। और मैया की सवारी सिंह। बड़े लोगों के घर में गाड़ी की पार्किंग बनी रहती है, कैलाश में भी पार्किंग बना हुआ है, वहां बाबा और मैया की सवारी एक साथ खड़ी होती है। एक साथ नंदी और सिंह खड़े रहते हैं, दोनों को एक साथ खड़ा कर देना ये समस्या नहीं है का? इतना विरोधाभास होने के बाद भी बाबा आनंद में रहते हैं सब परिवार। इसका केवल और केवल एक कारण है कि बाबा पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान का भजन किया करते हैं, और जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां से बैर अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कथा कहती है कि जीवन में समस्याओं को झेलते हुए भगवत नाम लेते रहिए। समस्याएं आएंगी, कब निकल के चली जाएंगी पता चलने वाला नहीं है। इस भ्रम में न रहिएगा कि भगवान का भजन करेंगे तो समस्या नहीं आएगी, आएगी। भगवान का भजन करिए, बीमारी भी होगी, रोग भी होगा, है? लेकिन उस रोग का प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। ये भजन का लाभ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में आपको मैंने बताया था, काली मां को भोजन कराते थे अपने हाथ से। जब थाल लेकर जाते थे तो साक्षात मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी, वो निवाला तोड़ तोड़ के और माँ के मुख में खिलाते थे। चाचा केजी गोस्वामी जी को तो आप देखे हैं ना, है? हमारे बाबूजी के मित्र हैं, बाबूजी तो नहीं रहे, वो हैं अभी, आदरणीय केजी गोस्वामी जी, बंगाली हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पागल आदमी है। काली माँ का फोटो रखे हैं, ऐसे रखते हैं, इतनी बड़ी फोटो है। माँ का नाम रखे हैं बाबू सोना। बंगाली में जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको बाबू सोना बोलते हैं। वो काली माँ को बाबू सोना बोलते हैं। उन्हीं से बात करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। आप देखेंगे तो लगेगा कि पागल हो गए हैं, लेकिन मैं सत्य बताऊं, वो सत्य में बात करते हैं। इसका आभास मुझे एक बार जीवन में हुआ है। मेरे बाबूजी के साथ मिले रास्ते में वो, तो दोनों लोग चल रहे थे कांवड़ लेके, पैदल पैदल। बाबूजी गोमुख से जगन्नाथपुरी जा रहे थे और वो गोमुख से रामेश्वरम जा रहे थे। तो बरेली के आसपास कहीं मिल गए उत्तर प्रदेश में, तो चलने लगे साथ में ही। तो चलते चलते बोले, तिवारी, बाबूजी को मेरे बोलते थे, तिवारी माँ बोलचे आमी हॉर्लिक्स खाबो। अब बोले काली माई बोल रही है हॉर्लिक्स पिएंगे। अब हॉर्लिक्स खरीदाए, उनको पिलाया जाए, फिर ये लोग पिए। अब बाबूजी के एक तो पहले से सामान, अब 1 किलो का हॉर्लिक्स खरीद कर और लाद लो बोरा पर।
फिर 1 घंटा बीता, तिवारी माँ बोलचे आमी बिस्किट खाबो। वो हर 1-2 घंटा बाद यही बोले, माँ बोलचे बिस्किट खाबो, माँ बोलचे ये खाबो। बाबूजी को लगा कि मन, अब जीव की बुद्धि, बाबूजी को लगा कि इनको खाने का मन करता है और बार बार बोलते माँ बोलचे, माँ बोलचे। एक जगह ये लोग कहीं रात को रुके, रात्रि में कहीं रुके, तो बाबूजी सुबह 4 बजे भोर में उठकर स्नान करके गोस्वामी जी से, अच्छा वो सोते थे ना, तो अपने बिस्तर पर बीच में एक लाठी रख लेते थे, लाठी, और लाठी के उधर माँ को सुलाते थे। तो बाबूजी 4 बजे भोर में स्नान किए और गोस्वामी जी से बोले कि गोस्वामी जी यहां से 15 किलोमीटर दूर में चल करके दोपहर के भोजन की व्यवस्था करके रखता हूं, आप आइए पीछे से। तो गोस्वामी जी जैसे लेटे थे उठ के बैठे, तो बाबूजी बताते थे कि कान में आवाज आई पिताजी के बंगाली में, घूमे पर खतरा आचे। धीरे से आवाज आई, घूमे पर खतरा आचे, मतलब सो जाओ अभी आगे खतरा है। तो गोस्वामी जी बाबूजी से बोले कि तिवारी माँ बोलचे खतरा है आगे, तुम भी मत जाओ। अब तो बाबूजी का पूरा शरीर कांपने लगा आवाज सुनकर, वहीं बैठ गए और बताते थे बाबूजी कि आधे घंटे बाद बाबू जो तूफान आया और जो बारिश हुई, हम लोग 4 दिन उसी घर में फंसे रह गए, निकल ही नहीं पाए वहां से। अभी लगभग 2017 में पिताजी चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा कर चुके थे, गोमुख से गंगा जल लेकर के। उनकी एक इच्छा थी कि नर्मदा जी की परिक्रमा करनी थी पैदल, गाड़ी से कर चुके थे पैदल। तो वो 3-4 साल से रचना बनाते थे, हम लोग हाथ पांव जोड़ जाड़ के मना कर देते थे। अब अवस्था हो गई थी, शरीर नहीं था पहले जैसा, रोक लेते थे। 2017 में क्या किए कि पूरी रचना बना करके केजी गोस्वामी जी को साथ में रख लिए थे कि हम और आप मिलकर चलेंगे। टिकट उकट सब बन गया और जाने के 15 दिन पहले हम लोगों को बोले कि हम रचना बना लिए हैं, इतने दिन तारीख को हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। वो भी क्यों बोले कि टिकट वेटिंग लिस्ट था, तो उसको कंफर्म कराना था वीआईपी कोटा से। तो भैया ने हमारे कहा कि अब रोकना ठीक नहीं होगा, इनको दुख लग रहा है, अब रघुनाथ जी की इच्छा जाने दिया जाए। हमसे बोले टिकट कंफर्म हो जाएगा, हमको हो जाएगा बाबूजी। तो हम 2 जगह दिए थे, कथा के प्रेमी लोग हैं, दिल्ली मंत्रालय में भी दिए थे और हावड़ा डीआरएम को भी भिजवाए थे कि कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। जिस दिन जाना था शाम के समय 4 बजे हावड़ा से ट्रेन थी, वो छिपरा की चंबल, छिपरा चलती है, छिपरा 5 बजे के आसपास ट्रेन थी। हम बोले थे बाबूजी 3 बजे चार्ट बनेगा, टिकट कंफर्म हो जाएगा। गोस्वामी जी को पिताजी बोले थे कि आप दोपहर में घर आ जाइएगा, यही भोजन होगा, शाम को ट्रेन पकड़ा जाएगा। गोस्वामी जी सुबह 10 बजे मां को लेके चले, फोटो जगदीशपुर से बस पकड़ना था चाचा जी। तो जहां बस स्टैंड था वहां फुचका का स्टॉल लगा था। फुचका समझते हैं आप लोग, गोलगप्पा, पानीपुरी। अब गोस्वामी जी जब बस में बैठ गए तो माँ बोली हामी फुचका खाबो। क्या खाएंगे? फुचका। वहां फुचका बोलते हैं बंगाल में। स्वामी जी बोले नहीं फुचका नहीं, लेट होच्छे, तिवारी प्रतीक्षा करछे ओखाने, चलते हुए ना আমি खाबो। अब माँ बोले फुचका खिलाओ, ये बोले कुछ नहीं खिलाएंगे, चुपचाप चलो मेरे साथ। माँ बोली अच्छा चलो। काली माई बोली जाकर दिखाओ, आज टिकट ही कंफर्म नहीं होगा। साढ़े 12 बजे आए, मैं उनको सड़क से लेके घर पे आया। हमसे घर में जैसे पूछे तो बाबूजी बैठे थे, हमसे बोले टिकट कंफर्म हो गया? हम बोले हो जाएगा। बोले कितना परसेंट? हम के 1000%। हम बोले 1000%। बोले नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले ये बोल रही है टिकट कंफर्म नहीं होगा। माँ बोलचे होबे ना। बाबूजी बोले क्यों होबे ना? तो बोले इसको फुचका खाना था, हम फुचका खिलाया नहीं, लेके चला आया। बोल रही है फुचका नहीं खिलाया, टिकट नहीं कंफर्म होगा। और आपको बताऊं 3 बजे चार्ट निकला, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब बाबूजी टेंशन में,
हम बोले टेंशन ना करिए, आप परसों सुबह पहुंचते, हम परसों सुबह जहाज का टिकट करते हैं, आप दोनों लोग जहाज से जाइए। केजी गोस्वामी जी बोले तिवारी जेते देबे ना, ही फुचका खेचे ना, फुचका नहीं खाई है जाने नहीं देगी ये। बाबूजी बोले नहीं